दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मॉनिटर संदीप पाल में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। आज हम आपको बताएंगे यूपी बोर्ड 2022 की परीक्षा में प्रवेश पत्र कैसे होंगे, उन प्रवेश पत्र में पिछली वर्ष की अपेक्षा कुछ बदलाव होंगे, रोल नंबर कितने अंक का होगा, हिंदी में रोल नंबर आप परीक्षा कॉपी में कैसे लिखेंगे, ये सारी जानकारी आपको दे दें। देखिए, सबसे पहले आपको हम कक्षा 12वीं का आपको प्रवेश पत्र दिखा रहे हैं, जिसमें कि आप लोग देख पा रहे हैं माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज इंटरमीडिएट वर्ष 2022 प्रवेश पत्र। उसके बाद आपको यहाँ जनपद कोड लिखा मिलेगा, आपका पंजीकरण संख्या लिखी मिलेगी यहाँ पे उसके सामने। उसके बाद आपका अनुक्रमांक जो कि 10 अंकों का होगा। उसके बाद आपके परीक्षा केंद्र का कोड और नाम। उसके बाद में आपके विद्यालय का कोड और नाम होगा। उसके बाद में आप परीक्षार्थी का नाम इंग्लिश में होगा, नीचे हिंदी में होगा। माता का नाम उनके इंग्लिश में होगा परीक्षार्थी के, और हिंदी में नीचे होगा। उसके साथ ही साथ में पिताजी का नाम भी इंग्लिश में ऊपर होगा और हिंदी में नीचे होगा। इसके बाद में नीचे लिखा होगा विषय वर्ग, यानी कि जिस भी वर्ग से होंगे, साइंस वर्ग से, आर्ट वर्ग से, या फिर कॉमर्स से, या एग्रीकल्चर से, वो यहाँ लिखा मिलेगा। उसके बाद में परीक्षा प्रवर्ग, आप एकल विषय से यानी सिंगल सब्जेक्ट से परीक्षा दे रहे हैं या फिर फुल सब्जेक्ट, यहाँ लिखा मिलेगा। अगर सिंगल से दे रहे हैं तो सिंगल सब्जेक्ट लिखा होगा, अगर फुल एग्जाम दे रहा है तो यहाँ फुल एग्जाम लिखा हुआ है। उसके बाद संस्थागत व्यक्तिगत, आप प्राइवेट तौर पे परीक्षा दे रहे हैं रेगुलर, अगर आप रेगुलर संस्थागत दे रहे हो तो यहाँ रेगुलर लिखा होगा। उसके बाद परीक्षार्थी का जेंडर लिखा होगा, अगर परीक्षार्थी विकलांग होगा, दिव्यांग होगा तो यहाँ लिखा होगा, अगर नहीं है तो क्रॉस का चिन्ह होगा। उसके बाद में आपके चयनित विषय, परीक्षार्थी के पास जो भी विषय है वो यहाँ लिखे मिलेंगे। उसके सामने ही टाइम टेबल लिखा मिलेगा, जैसे कि जर्नल हिंदी 24 मार्च ई, इंग्लिश 30 मार्च ई, बायोलॉजी 4 अप्रैल ई, फिजिक्स 7 अप्रैल ई, और केमिस्ट्री 11 अप्रैल ई। ई का मतलब हुआ इवनिंग, यानी कि जिसमें भी ई लिखा है वो सभी एग्जाम शाम की पाली में 2 बजे से होंगे, और अगर यहाँ एम लिखा होगा तो वो सभी पेपर आपके सुबह की मीटिंग में होंगे। उसके बाद में आप लोग नीचे भी देख लीजिए, एम का फुल फॉर्म मॉर्निंग 8 बजे से 11:15 पर, और ई का फुल फॉर्म इवनिंग 2 बजे से 5:15 तक। उसके बाद में यहाँ लेफ्ट साइड में प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर और मोहर होगा, और उसके साथ ही साथ में राइट साइड में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, वो की प्रिंसिपल के सामने। जब आपको आपका प्रधानाचार्य आपको एडमिट कार्ड देंगे, वहीं पर आपको उनके सामने ही साइन करना होगा। उसके ऊपर आप क्यूआर कोड देख पा रहे हैं, अगर आप कोई इसमें एडिटिंग कर रहे हैं तो आपका स्कैन करके वो भी जानकारी कर ली जाएगी। उसके ऊपर फोटो है। ये सारी जानकारी के बाद यहाँ पर कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, हमको पढ़ के सुना देते हैं, जिसमें कि आप लोग देख लीजिए। फर्स्ट नंबर है, प्रवेश पत्र को प्रधानाचार्य अपने माध्यम से हस्ताक्षर कराकर एवं स्वयं हस्ताक्षर मोहर अंकित करके परीक्षार्थी को, यानी कि आपके सिग्नेचर और उसको स्वयं अपने सिग्नेचर वहीं करेगा तभी आपको देगा। उसके बाद में परीक्षार्थी को परीक्षा के समय इस प्रवेश पत्र को प्रतिदिन लाना अनिवार्य होगा। थर्ड नंबर है, परीक्षार्थी का शैक्षिक विवरण में कोई अगर शैक्षिक विवरण में जो भी है, और आपके जो एक आईडी आप साथ में ले जाएंगे वो सेम होनी चाहिए। अगर कोई उसमें मेल नहीं खा रहा है आपकी फ़ोटो, या फिर आप किसी और का एग्ज़ाम कोई बच्चा दे रहा है, तो उस जो भी दंड होगा वो आपको दिया जाएगा। उसके बाद में परीक्षार्थी कृपया प्रवेश पत्र पे अंकित विवरणों की सत्यता का जानकारी को, अगर कोई त्रुटि है तो वो अपने प्रधानाचार्य से अभी सही करवा ले। परीक्षा हाल में आपकी ये सारी बातें नहीं सुनी जाएंगी। इसके बाद में आपको 10वीं का दिखा दे रहे हैं, उसका वो प्रवेश पत्र कैसा होगा आप लोग देख पा रहे होंगे। 10वीं का प्रवेश पत्र ये है। इस 10वीं के दिखाने के बाद आपको बताएंगे कि आपको रोल नंबर कैसे लिखना है। 10वीं का आप लोग देख लीजिए, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज वर्ष 2022 अनुक्रमांक प्रवेश पत्र। यहाँ पर भी परीक्षा का केंद्र का नाम, परीक्षा आपके विद्यालय का नाम और कोड, परीक्षार्थी का नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में, माता पिता के नाम भी हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगे। उसके बाद में पिता के नाम हिंदी इंग्लिश दोनों में। यहाँ पर एक ऑप्शन बढ़ जाएगा,
परीक्षार्थी की जन्म तिथि। यहाँ पर आपको परीक्षार्थी की जन्म तिथि भी यहाँ देखने को मिलेगी। उसके बाद में सिंगल सब्जेक्ट तो सिंगल सब्जेक्ट, फुल एग्जाम है तो फुल एग्जाम। उसके बाद में आपको विषय और विषय के सामने टाइम टेबल। इसके बाद में आप लोग समझ पा रहे होंगे, लेफ्ट साइड प्रधानाचार्य के हस्ताक्षर और मोहर, राइट साइड में जो हस्ताक्षर परीक्षार्थी के होंगे वो प्रवेश पत्र लेते टाइम प्रिंसिपल के सामने ही हस्ताक्षर करने होंगे। उसके ऊपर क्यूआर कोड है, उसके ऊपर फोटोकॉपी है। उसके बाद में आपको निर्देश हम बता ही चुके हैं कि सेम निर्देश है। और इनका भी जो रोल नंबर होगा वो आपका 10 अंकों का ही होगा। अब आपको बता रहे हैं कि रोल नंबर आपको लिखना कैसे है। मान लीजिए आपका रोल नंबर है वो है वाइस, यानी कि आपको लिखे वाइस, छोटे अक्षरों में लिखेंगे वाइस वाइस, यानी कि 10 अंकों का है। 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि 10 अंकों का है। अब आपको देखना है इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, यानी कि 2 अरब और 22 करोड़ 15 लाख 67,810। मेरी बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। ये डेमो के लिए बता रहे, सेम ऐसा नहीं होगा, 10 अंकों का ही होगा। और उसके बाद आप लोग देख पा रहे हैं जो भी आपका होगा ऐसे लिखना है। आगे की संख्या अरब में, जैसे 2 अरब 22 करोड़ 15 लाख 67,810। और एक बार आप अपने परीक्षा कक्ष में जो निरीक्षक होंगे उनसे भी पूछ लीजिए। कहीं कहीं क्या होता है कि वहाँ पर आपको ऐसे लिखने को दिया जाएगा 2, फिर बोला जाएगा 2, फिर आगे 2, फिर 1, और 1 के बाद में आपसे कहा जाएगा फिर लिखना होगा 5। ऐसा तो नहीं लिखा जाता है। वाई दबे क्या होता है कि कुछ परीक्षा केंद्र में निरीक्षक कहते हैं कि आप ऐसे लिखिए, इसलिए आप एक बार उनसे पूछ लीजिए। नहीं तो आपको जैसे मैंने बताया 2 अरब 22 करोड़ 15 लाख